मित्रों, पारस वन दर्पण यह चैनल यूट्यूब पर आपकी सेवा में हम लेकर आए हैं, जिसमें धर्म और अध्यात्म से जुड़ी बातें, कुछ प्रसंग, कुछ कथाएं, कुछ गीत परोसेंगे हम आपको जो आपको पसंद आएगा। आशा करते हैं आपको अवश्य पसंद आएगा। आज इसी प्रसंग में एक कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ कि जब भक्त के साथ बैठकर भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया था। ऐसी रोचक कथाएं, दंत कथाएं आपको किताबों में भी मिलेगी, लोगों के द्वारा कहीं सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती है। जैसे माँ तारा के साथ वामदेव बैठकर भोजन किया करते थे, उनसे बोलते बतियाते थे। उसी तरह रामकृष्ण देव परमहंस और शारदा जी के ऊपर माँ काली की अकूत कृपा थी। वे भी उनके हर काम में हाथ बटाया करती थी, भिन्न भिन्न रूपों में भेष बदल करके। कभी ऐसा भी सुनने में आता था कि जब शारदा रसोई घर में होती थी तो वो कभी उन छोटी सी बच्ची बन करके उनके पास आया करती थी, उनसे बतियाती रहती थी। ऐसे ही रोचक कथाओं से हमारा संसार अटा पड़ा है। संत जन भी सुनाते रहते हैं। आइए मैं आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहा हूँ। आज एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जब भक्त की पुकार सुनकर भगवान को ही आना पड़ा था। कैसी थी वह पुकार कि भगवान को भक्त के घर आना पड़ा था? तो सुनिए। महंत परमानंद सरस्वती अपने एक सेवक के साथ बरसों से अपनी साधना में लीन थे। नित्य ही ज्ञान ध्यान करते, मंत्रोच्चार के साथ नित्य ही पूजा अर्चना किया करते। उनके आश्रम में भक्तों का आना जाना बराबर लगा रहता था। रोज शाम को कथा होती, कीर्तन भजन होते और उनका वह सेवक सबकी आवभगत में लगा रहता। एक दिन महंत जी ने अपने सेवक से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थाटन में जा रहा हूँ, तुम भगवान को भोग लगाकर नित्य पूजा अर्चना करके ही प्रसाद ग्रहण करना। तुम्हारे लिए कुछ रुपए और भोजन की सामग्री रख जाता हूँ, तथापि यदि आवश्यक हुआ तो महाजन से लेकर काम चलाना, मैं लौटकर चुकता कर दूंगा। महंत जी तीर्थाटन में चले गए। दूसरे दिन वह सेवक गुरु जी के आदेशानुसार स्नान ध्यान करके बड़े ही मनोयोग से 2 जने का भोजन पकाया, एक अपने लिए तो दूसरी थाली भगवान के लिए। ठाकुर को भी तो भोग लगाना था। महंत जी ने तो यही कहा था ना। भोजन बनाकर वह भगवान की प्रतीक्षा में बैठ गया। काफी समय बीत जाने के उपरांत भी जब भगवान नहीं आए तो उसे चिंता सताने लगी। क्या उससे कोई भूल हो गई? भगवान क्यों नहीं आए? उसका मन घबराने लगा। पुनः आश्रम से बाहर निकल भगवान की खोज में निकल पड़ा। सोचा उन्हें पहचानूंगा कैसे, कभी तो देखा नहीं। फिर वह जोर जोर से उनका नाम लेकर पुकारने लगा। अरे हाँ, किस नाम से पुकारूं? ओ, महंत जी तो ठाकुर ठाकुर कहा करते थे, तो वो ठाकुर ठाकुर कहके जोर जोर से पुकारने लगा। भगवान भगवान, अरे ओ ठाकुर, तुम कहाँ हो? अरे रसोई ठंडी हो गई यार, अब तो आ जाओ ना। देखो दिन बीत चला, शाम होने को आई। अरे ओ ठाकुर, कहाँ हो? आओ तो, आके भोजन कर लो, मैं भी भूखा बैठा हूँ। अब मुझे भी, अब मैं क्या करूँ? यह सोचकर वो एक टीले पर बैठ गया। फिर भगवान नहीं आए तो वह फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु को उसका रोदन देखा न गया। वह प्रकट हो गए और हाथ पकड़कर बोले, क्षमा करना मित्र, मेरे आने में देर हो गई, चलो भोजन करते हैं। सेवक ने उनका हाथ झटक दिया और नाराजगी भरे स्वर में बोला, तुमने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। तुम नहीं आते तो मैं गुरु जी को कौन सा मुंह दिखलाता। उन्होंने कहा था कि बिना ठाकुर को भोग लगाए भोजन मत करना। कल से समय पर आ जाना, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा और न अन्न जल ग्रहण करूंगा, समझे? निष्ठुर कहीं के। सेवक की बातें, भोली बातें सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराए और चल पड़े आश्रम की ओर।
सेवक ने 2 थालियों में भोजन परोसा, एक थाली उनकी और बढ़ाकर बोला, पहले तुम खा लो, बाद में मैं खाऊंगा। प्रभु बोले, नहीं मित्र, ऐसा नहीं हो सकता, तुम भी साथ में भोजन ग्रहण करो, साथ साथ बैठकर भोजन करेंगे। इस प्रकार भगवान अपने सेवक के साथ बैठकर भोजन ग्रहण करने लगे। प्रभु नित ही समय पर आकर भोजन कर जाते। सेवक ने देखा महंत जी जो खाद्य सामग्री देकर गए थे वह तो शेष हो चली, तो उसने महाजन की दुकान से उधार ले ली। इस प्रकार नित्य कर्म चलता रहता। महंत जी का आगमन हुआ तो सेवक ने महाजन से उधार लिए गए उधार की सूची उनके हाथों में थमा दी। महंत जी का तो पारा चढ़ गया, त्योरी चढ़ गई। बोले, अरे ऐसा कैसे हुआ? मैंने तो तुम्हें भरपूर सामग्री दे रखी थी, कहीं तू चोरी तो नहीं करने लगा? महंत जी की बातें सुनकर सेवक रो पड़ा। बोला, गुरुजी, आपने भगवान के लिए तो अलग से भोजन सामग्री नहीं दी थी ना, इसलिए 2 जने की भोजन सामग्री कम पड़ गई, इसलिए तो उधार लेना पड़ा। महंत जी चिढ़कर बोले, अच्छा तो भगवान भी तुम्हारे साथ भोजन करने आया करते थे? चोर कहीं का, भगवान को बुला, यदि वे नहीं आए तो मार मार कर तुम्हारा भुर्ता बना डालूंगा। सेवक ने भोजन पकाया और भगवान की बाट जोहने लगा। दिन के 2 बज गए, फिर 3 भगवान नहीं आए। सेवक रोने लगा, सोचा इस भगवान के चक्कर में मैं चोर बन गया, पिटाई भी होगी ऊपर से, अब मैं क्या करूं? वह आश्रम से बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे चोर बना डाला रे ठाकुर, निष्ठुर, अब क्या मेरी जान भी लेगा? तो ले ले, बड़ी अच्छी मित्रता निभाई तुमने, बहुत कहा करता था तुम मेरे मित्र हो, अब कहाँ छिप गए मुंह चोर? इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। भगवान से उसकी दशा देखी न गई। वे प्रकट हुए, बोले, क्षमा करना मित्र, आज फिर देरी हो गई, चलो भोजन करते हैं। भगवान ने अपनी पीताम्बरी से उसके आंसुओं को पोंछा और भोजन करने के लिए आसन पर आ विराजे। महंत जी विस्फारित नैनों से पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। वे भाव विह्वल हो रो पड़े। जिनके लिए इतनी साधना की, मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की, नित्य ज्ञान ध्यान सत्संग किया, उन्होंने कभी मुझे आशीर्वाद तक नहीं दिया। और यह सेवक कितना बड़भागी है जिसने निश्चल भक्ति से भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लिया। बोलिए प्रेम से जय श्री राम। धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी मैं आगे भी ऐसे ही आपके लिए रोचक प्रसंग प्रस्तुत करता रहूंगा। धन्यवाद।